जय जय श्री राधे। समस्त देशवासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। बहुत से भक्तों का आग्रह था कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की महिमा क्या है गुरुदेव, हमें विस्तार से बताइए। और क्या भगवान सचमुच जन्म लेते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं कि भगवान का प्राकट्य होता है। और हमारे भारतवर्ष में धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण और श्री रामनवमी का ये प्रागट्य उत्सव क्यों मनाया जाता है। आजकल केवल भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। तो आखिर इस धरा को ही, इस भूमि को ही भगवान क्यों चुनते हैं अवतार के लिए, यह भी एक रहस्य है। तो आइए, और भगवान के जन्माष्टमी व्रत में हम किस प्रकार से अभिषेक करें, भगवान को कैसे भोग हम अर्पण करें, कैसे भगवान का श्रृंगार करें, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सब प्रश्नों का संक्षेप में मैं आज उत्तर लेकर आया हूं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न, क्या भगवान का जन्म होता है। देखिए, भगवान तो भारत के कण कण में, रोम रोम में विद्यमान है। केवल भारत के नहीं, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण विश्व के। भारत के तो रोम रोम तीर्थ हैं, भारत का तो प्रत्येक कण कण ही धाम है। इसलिए भारत की विशेषता इसलिए है क्योंकि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण इस पुण्य धरा को ही अवतार के लिए चुनते हैं। तो इसके पीछे भी एक मान्यता है। विष्णु पुराण में इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषासुरत्वात्। कहते हैं कि स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्ग भूते, कि स्वर्ग और अपवर्ग में जाते हुए, स्वर्ग से लेके अपवर्ग तक, वैकुंठ तक, स्वर्ग लोक से लेके ब्रह्म लोक तक जितने भी भुवन हैं, जितने भी लोक हैं, यहाँ जब देवता जब आवागमन करते हैं तो भगवान, ये हमारा जो भारतवर्ष है ये उसका केंद्र बिंदु है, अर्थात इसके ठीक ऊपर से आवागमन करते हैं। ये बिल्कुल एपी सेंटर है हमारा भारत। कहीं भी देवता आवागमन करे तो मध्य में भारतवर्ष पड़ेगा। इसलिए देवता भी तरसते हैं इस भूमि में प्रकट होने के लिए। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में तो यहाँ तक कह दिया कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वीदुत स्वयं हरि। अरे भगवान हरि ही इन भारतवर्ष के लोगों पर प्रसन्न हो गए होंगे। इन्होंने ये सत्कर्म नहीं किया, इनकी तरफ सत्कर्म स्वयं नारायण ने किया होगा और अपना पुण्य इनको दान कर दिया होगा, तभी इनका जन्म भारतवर्ष में हुआ होगा। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए करोड़ों करोड़ों लोगों में से किसी एक या दो जीवों को ही गुरु और कृष्ण की कृपा से, यानी भगवान गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की सेवा का महाप्रसाद प्राप्त होता है। अनंत जन्मनामंते कृष्ण भक्ति प्रजायते, करोड़ों करोड़ों जन्म हो जाए तो कृष्ण भक्ति की सेवा, कृष्ण की सेवा करने का परम अवसर मिलता है। ध्यान दीजिए, इसलिए भगवान आखिर जन्म लेते क्यों हैं, प्रकट होते क्यों हैं। भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। गीता कहती है भगवान का जन्म कर्म लीला सब दिव्य है। ये केवल अपने भक्तों के मध्य में रहकर क्रीड़ा करने के लिए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय में इस प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान अपने भक्तों के मध्य में नर लीला करने ब्रज में क्यों पधारे, कि अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान मनुष्य के रूप में नर लीला करने के लिए ग्वाल वालों के मध्य में, ब्रजवासियों के मध्य में नर के रूप में, कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, जिससे कि उन ग्वाल वालों के साथ रहकर जो क्रीड़ा करें वो सभी भगवान के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवत परायण हो जाए, भगवान से उनको प्रेम हो जाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल हैं। जैसे वृक्ष को सींचने के लिए हम लोग मूल में जल अर्पण करते हैं तो समस्त भुजोपशाखा तत्स्कंध, उनके समस्त भुजा, शाखा और स्कंद सब मजबूत, सब पुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को जो पूजा करते हैं, श्री कृष्ण का व्रत करते हैं, श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी साधना से संपूर्ण लोक में समस्त देवता तृप्त हो जाते हैं। अलग अलग से अन्य देवी देवताओं की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, सभी तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं।
कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए यदि आपने एक छोटा सा दीप जलाया, ज्योत जलाया, तो भगवान वैकुंठ में खड़े हो जाते हैं और उस दीप से जितना उजाला होता है उससे 1000 गुना उजाला वो आपके जीवन को उजाला करने के लिए, प्रकाश से भरने के लिए तत्पर हो जाते हैं भगवान। आप यदि उनके लिए एक छोटा सा मुकुट भी, एक पोशाक भी, एक माला भी खरीद कर लाते हैं तो भगवान उससे 1000 गुना ऐश्वर्य आपके जीवन में भर देते हैं। अरे सुदामा को याद कीजिए, केवल एक मुष्टि तंदूर लेकर गए थे और उसके बदले में सुवर्ण का महल दान कर दिया। तो भगवान तो षड ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य के मूर्तिमान पुरुष हैं। इसलिए जो कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण का व्रत करते हैं, उनके जीवन को भगवान समस्त ऐश्वर्य से, धन धान्य से परिपूरित कर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव का, जन्माष्टमी का यह पर्व सबको निष्ठा के साथ भक्ति पूर्वक करना चाहिए। महिमा है कि देखिए, जो इस व्रत को करते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड के 8वें अध्याय में इसका वर्णन है कि जो नियम पूर्वक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करेगा, अनुष्ठान के रूप में, व्रत के रूप में और रात्रि जागरण के रूप में अगर करेगा, तो उसके 100 जन्मों के पापों से छुटकारा उसको प्राप्त हो जाता है। और यदि कदाचित कोई जागरण न भी करे, रात्रि में अनुष्ठान न भी करे, यानी संकीर्तन भी न करे, केवल व्रत करे, तो भी लिखा है उसको 1 अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। और भविष्योत्तर पुराण में तो यहां तक कह दिया, यदि वर्ष भर कोई और व्रत न करे किंतु कृष्ण जन्मोत्सव का, जन्माष्टमी का व्रत यदि कर ले, तो उसको अनंत एकादशियों को करने का, अनंत एकादशी, करोड़ों एकादशी करने का फल उसको कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के करने से प्राप्त होता है। अब आइए कि इस व्रत को हम कैसे करें। आइए, हमारे ब्रज में 2 पद्धति है। एक पद्धति है कि लोग सुबह सुबह कर लेते हैं और एक पद्धति है रात को 12 बजे। तो जो सुबह अथवा रात्रि 12 बजे करे उसके लिए तिथि क्या होनी चाहिए? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि सप्तमी विद्या अष्टमी का व्रत यत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए। अर्थात सप्तमी विद्या यानी अष्टमी में सप्तमी आधी घड़ी, 1 घड़ी अथवा 2-4 मिनट भी नहीं होना चाहिए। सप्तमी, उसको सप्तमी विद्या कहते हैं। केवल या तो अष्टमी हो अथवा नवमी तिथि आ जाए और अष्टमी की चाहे 2-4 घड़ी भी हो तो भी उसको हम अष्टमी विद्या कह सकते हैं। यहां तक भी वर्णन किया गया है सप्तमी विद्या में यदि रोहिणी नक्षत्र भी हो तब भी उस व्रत को नहीं करना चाहिए, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण का आदेश है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पुराण बात आपसे कह रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। तो अष्टमी को ये व्रत करें, बड़े भाव से करें, बड़ी श्रद्धा से करें और अभिषेक करें। अभिषेक कैसे करें? पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत सब जानते ही हैं, हमारी माताएं दूध, दही, घृत, मधु यानी शहद और शक्कर, साथ में थोड़ा सा तुलसी दल भी मिला दें। और पहले तो सादा जल से भगवान को हम स्नान कराएंगे, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक कराएंगे, उसके बाद पुनः गंगा जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद भगवान को एक स्वच्छ वस्त्र से पहुंचकर और भगवान को सुंदर वस्त्र, जो नवीन वस्त्र आप लोग लाए हैं, सुंदर मुकुट धारण कीजिए, भगवान के गले में माला, कंगन आदि भगवान को श्रृंगार कीजिए और अष्टगंध भगवान को टीका लगाइए। वैसे भगवान को सबसे प्रिय है गोपी चंदन, यदि गोपी चंदन उपलब्ध हो तो गोपी चंदन का भगवान को टीका लगाइए। उसके बाद में अब आइए भगवान को पोशाक, पीत वर्ण का पोशाक, गले में माला, वैजंती माला उपलब्ध हो तो वैजंती माला, और भगवान को पीत वस्त्र, पीत पुष्प भी, भगवान को कन्नेर के पुष्प बड़े अच्छे लगते हैं, भागवत में इसका वर्णन भी आता है ना। तो इसलिए आप भगवान को कन्नेर का पीला पुष्प अर्पण कीजिए। उसके बाद आइए भोग। भोग क्या लगाएं? तो भगवान को 2 प्रकार के भोग बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो माखन और मिश्री। माखन मिश्री का भोग भगवान को अर्पण करें और उसके बाद यदि संभव हो तो मेवा की पंजीरी बनाएं। मेवा की पंजीरी इसलिए कि व्रत करते हैं बहुत से, और जो लोग व्रत नहीं करते वो आटे की पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं, पर जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए मेवे की जो हमारे काजू बादाम आदि उपलब्ध हो उस मेवा की पंजीरी आप उनको भगवान को भोग लगावें। और मखाने की, ताल मखाने की खीर का भोग भी भगवान को अति प्रिय है। भगवान को
इसका भी भोग लगावें। इस प्रकार से भोग लगाने के बाद भगवान की दिव्य आरती, जिसको जो आरती, भगवान की तो अनंत आरती उपलब्ध है, जिसको जो आरती अच्छा लगे। वैसे सबसे बढ़िया आरती है आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। इस आरती को गावें। भगवान चूंकि बाल रूप में आए हैं, उसके बाद प्रणाम करें और पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के लोग सुखी हों, निरोगी बने, स्वस्थ हों, भक्ति की अभिवृद्धि हो। और मैं भी इस जन्माष्टमी में भगवान अपने राधारमण लाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मानव मात्र के रोग शोक भय बाधा व्याधि दूर हो जाएं, घर घर में भक्ति की और लक्ष्मी नारायण की कृपा हो, धन धान्य की वृद्धि हो, सबके जीवन में सुख और शांति हो। जय जय श्री राधे।